Hello everyone, I am Dr. Faisal Khan, working as an assistant professor in the Department of Mathematics, DK College, Dumrao, Buxar, which is affiliated to Veer Kunwar Singh University, Ara, Bihar. Today, I am going to discuss very inspiring story in Hindi. कभी कभी क्या होता है लाइफ में हमें कुछ ऐसी स्टोरी मिल जाती हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं और अगर हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो उसके हमें रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो एक गरीब आदमी था जो हमेशा स्टेशन के बाहर रहकर भीख मांगा करता था और उससे जो पैसे आ जाते थे उसी से अपना खाना खाता था वो। तो एक दिन एक अमीर आदमी स्टेशन पर आया, ट्रेन के लिए जा रहा था स्टेशन पर। तो वही वो भीख जो मांगता था गरीब आदमी, वो उस अमीर आदमी से भीख मांगा। तो अमीर आदमी ने कहा कि आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, इसलिए मैं भी आपको कुछ नहीं दे सकता। ये मेरा रूल है कि जब तक कोई मुझे कुछ नहीं देगा तब तक मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। गरीब आदमी सोचकर परेशान हो गया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं इसके लिए क्या दे सकता हूँ। लेकिन वो गरीब आदमी जो भीख मांगता था स्टेशन पर, वो बार बार इस बात को हमेशा सोचा करता था कि उस अमीर आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्या रीज़न है इसके पीछे। उसने देखा कि उसके कुछ जहाँ वो भीख मांगता था स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गार्डन था। गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल थे। तो उसने सोचा कि मैं इन फूलों को ले जाता हूँ और जो मुझे भीख देगा मैं उसके बदले में एक फूल दूंगा। उसने ऐसा करना स्टार्ट किया। जब वो भीख मांगता था और कोई उसे अगर देता था कुछ, तो उसे एज अ गिफ्ट, एज अ रिटर्न उसे फ्लावर्स दे देता था। तो भीख देने वाला भी बहुत खुश हो जाता था। तो ऐसा उसे जब तक उसके फ्लावर्स ख़त्म नहीं होते थे तब तक उसके पास रुपए आते थे। लेकिन उसने देखा कि अगर मेरे पास और ज़्यादा फ्लावर्स आएँ तो मैं और भी ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ। अब उसे वो भीख नहीं लग रहा था, और उसे वो इंटरेस्ट आने लगा, उसे वो इनकम दिख रहा था। उसे वो ये लग रहा था कि अब मैं और भी ज़्यादा पैसे इस प्रोसेस से अपने पास इकट्ठे कर सकता हूँ। तो उसने बिजनेस, एज अ बिजनेस कहें आप, अभी उसे नहीं पता कि वो बिजनेस कर रहा है, अभी तो उसकी वही थिंकिंग थी कि मैं भीख ही मांग रहा हूँ, बस खुश करने के लिए उसकी भीख की जगह फ्लावर्स दे देता हूँ। तो उसने आसपास के और भी जो गार्डन थे तो वहाँ से तरह तरह के फ्लावर्स और भी लाने लगा। तो उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा होने लगे। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने गरीब आदमी से कहा था मैं आपको पैसे नहीं दूंगा तब तक कि मुझे आपसे कुछ ना मिले, फिर मिला स्टेशन पर। उसने फिर से पैसे मांगे और उसने कहा ये आपके लिए फ्लावर्स है। तो वो बिजनेसमैन जो था, वो अमीर आदमी जो था, वो एक्चुअली बिजनेसमैन था और अपने बिजनेस के रिलेटेड वो इधर उधर जाया करता था ट्रेन से।
तो वो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ, बोले मैंने ऐसे रुपए दिए, इसने मुझे फ्लावर्स दिया। तो अमीर आदमी ने उससे एक बात कही कि आपने मुझे पैसे के बदले ये जो आपने फूल दिया है, इसका मतलब आप भी अब बिजनेसमैन हो गए, आप भी व्यापारी हो गए। तो वो गरीब आदमी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्या मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं बिजनेसमैन हो गया, व्यापारी हो गया। तो वो चिल्लाने लगा। तो आसपास के लोग बाग देखने लगे, बोले ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अब उसके अंदर जोश आ गया ये सुनकर कि इस अमीर आदमी ने मुझसे कहा है कि अब आप तू व्यापारी हो गए हो। तो अब उसने क्या किया, अब दूर दूर जो आसपास के जो और भी गार्डन थे, तो वहाँ से उसने बहुत कम कीमत पर, गार्डन में तो बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं फ्लावर्स, वहाँ से उसने कलेक्ट कर कर अपने स्टेशन के आसपास बुके टाइप के रखने स्टार्ट किए फ्लावर्स के, और बहुत ही कम रुपए पर। जहाँ से वो लेकर आता था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बहुत छोटे से मार्जिन पर उसने बेचना स्टार्ट किया। तो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था फ्लावर्स का, उससे उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे, और अब वो धीरे धीरे कर कर बड़ा बिजनेसमैन हो गया वो भी। फिर वो भी फ्लावर्स, जो भिखारी था वो भी बहुत पैसा हो गया उसके पास। वो भी ट्रेन से सफ़र कर रहा था एज अ बिजनेसमैन, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, पैंट कोट टाई बेल्ट, हाथ में ब्रीफकेस। वो भी जो फ्लावर्स का बिजनेस उसने भी इधर उधर करने लगा था वो, तो उसी के रिगार्डिंग वो भी जा रहा था। तो वो पहला वाला अमीर आदमी उसे मिला, लेकिन पहले अमीर आदमी इसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि उसने तो भिखारी के रूप में देखा था उसे। उसने भिखारी जो अमीर, अब तो वो अमीर है, लेकिन वो पूछने लगा उस पहले वाले अमीर आदमी से कि आपने मुझे पहचाना? तो उस अमीर आदमी ने कहा नहीं, मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और फर्स्ट मीटिंग है ये आपसे मेरी। बोले नहीं, जो फूल वाला बिजनेसमैन जो हो गया था उसने कहा नहीं, ये हमारी तीसरी मीटिंग है। तो उसने पूरा अपना वाकया सुनाया, तो वो बहुत खुश हुआ, पहले वाला बिजनेसमैन जो अमीर आदमी था। तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हमारा कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। वो अपने आप ही नहीं आ जाएगा हमारे पास गोल हमारा या टारगेट। उसके रिगार्डिंग हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिजिक्स में भी एक रूल है, आप एक्शन करोगे तभी रिएक्शन होगी, इनपुट दोगे तभी आउटपुट निकलेगा। तो ये कहानी जो थी, स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करती है कि किसी को भी आप ये नहीं सोचें कि वो हमें ऐसे ही कुछ दे देगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें भी कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज की ये अपनी स्टोरी जो थी, जो मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये थोड़ा बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।